अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देखने लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर। इलेक्शन कमीशन जी सेनेट का जो सीटें हैं उनके लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। 3 अप्रैल 2024 को 48 सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इस वक्त 52 टोटल सेनेटर हैं जो 11 मार्च को अपनी खिदमात को खत्म करके वो चले जाएंगे। बेसिकली जो 48 सेंटर्स होंगे इनके अंदर सुबह पंजाब से 12, सुबह सिंध से 12, केपीके से 11, बलूचिस्तान से 11 और इस्लामाबाद जो है वहां से 2 होंगे। टोटल ये बनते हैं 48। बेसिकली इस वक्त पंजाब से 12, सिंध से 12, बलूचिस्तान से 11 और खैबर पख्तूनख्वा से 11 और उसके अलावा 2 जो है वो बेसिकली बनते हैं इस्लामाबाद से और 4 टोटल बनते हैं फाटा से। बेसिकली फाटा और एक उनका है पाटा। बेसिकली फाटा जो है वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया, दोनों बेसिकली 25वीं तरमीम के बाद ये वफाक के अंदर वफाक के कहने के ऊपर ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज हो चुके हैं। बेसिकली क्योंकि 4 फाटा की नशिस्तें थी इसलिए उधर इलेक्शन तो नहीं होगा। 3 अप्रैल को यहां पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात करेगा चारों सूबों के अंदर। कौमी असम्बली के अंदर इस्लामाबाद की 2 सीटें होंगी वो आएगा। मगर 25वीं तरमीम बेसिकली वो है क्या, वो आईनी अमेंडमेंट है क्या, जिसके बाद फाटा के जो लोग हैं वो भी सेंटर के लिए मुंतखब नहीं हो सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले गए तो उनकी डायरेक्ट उस तरह मामला नहीं होगी। 25वीं आईनी तरमीम यह है कि फाटा और पाटा जब 2018 के अंदर मई 24 को कौमी असम्बली ने एक अमेंडमेंट की, एक तरमीम की जिसको 25 मई 2018 को सेनेट ने कबूल किया और 27 मई 2018 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इसको जो है वो अप्रूवल दी और 31 मई 2018 को ये बाकायदा तौर के ऊपर इसकी मंजूरी दे दी गई और डेफिनेटली 31 अमेंडमेंट की थोड़ी सी इसका हवाला भी दिया गया। मगर इसके बाद जो है वो सिचुएशन बड़ी बदलेगी क्योंकि सेनेट वो होती है जो वाने बालना होती है और कौमी असम्बली जो होती है वाने ज़ेरी होती है। 342 की बजाय अभी 336 अरकान की एक कौमी असम्बली है और मखसूस नशिस्तों वाले मामले मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। तो चले ये सेनेट का इंतखाब था, थोड़ा सा मैंने आपको एक नुक्ते की बात जो थी वो समझानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उधर जी आप जानते हैं डीसी इरफान मेमन और एसएसपी जमील जफर साहब, एसएचओ नासिर मंजूर साहब, इनके किसी के 6 माह के लिए कैद यानी कि डीसी साहब की 1 लाख रुपए जुर्माना, एसएसपी ऑपरेशन 4 माह कैद 1 लाख रुपए जुर्माना, नासिर मंजूर एसएचओ 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। इन्होंने अपनी नजरसानी की अपील की हुई थी तो उसके अंदर जो एक बेंच बना हुआ था इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जिसमें चीफ जस्टिस आमर फरूक, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब समाअत कर रहे थे और ये बेंच टूट गया। अब किसी और बेंच में किसी दिन समाअत मुकर्रर करके मामला को आगे लेके जाया जाएगा। ये 16 अगस्त को चलने वाला मामला आज 5 मार्च यानी कि 16 अगस्त 2023 को ये चला, आज 5 मार्च 2024 हो चुके हैं। तकरीबन ये 7 माह हो चुके हैं मगर इसका अभी तक कोई ऐसा जो है वो नहीं समझते कि बाबर सरदार साहब के साथ वो हल होना चाहिए। तो जी मैंने कल आपको ना चेयरमैन सेनेट सदरानी साहब सादक संजानी साहब के मुतालिक बताया था दोपहर के व्लॉग में कि उनको ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दी गई, उसके ऊपर इतराज लगाया गया। वो इतराज आज भी बरकरार रखा है। अदालत ने अदालती दायरा इख्तियार पर रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज बरकरार रखा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अस्करी शहरी मशहूर हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में सादक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन सादक संजरानी के बतौर सेनेटर नशिस्त खाली करार देने का हुक्म दे। ये जो मशहूर हुसैन साहब है उनकी दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट सादक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से रोक दे। मगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो इतराज लगाया उसके ऊपर अदालत ने कहा जी बिल्कुल हम इसको जो है वो बरकरार रखेंगे और जो है वो किसी मुतलका फर्म से रुजू किया जाए। उधर जी एक्स ट्विटर जो बंद है पाकिस्तान के अंदर, वीपीएन लगा के मुख्तलिफ तरीके से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसकी जो है समाअत हुई तो काजी जो चीफ जस्टिस है आमर फरूक साहब उन्होंने सवाल किया कि वाकई पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। तो सर वाकई पाकिस्तान में ट्विटर बंद है और अवाम को इस हक से बहुत मेरा ख्याल तकरीबन आज कोई 18 दिन हो गया उससे महरूम रखा गया हुआ। तो जो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब है उन्होंने मुतलका जो हुकाम है उनको नोटिस जारी करके तलब कर दिया। उधर जी सैयद मोहसिन नकवी साहब जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मुकर्रर हुए, उनको जानते आप चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा दिया गया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट की तैयारियां हैं। वजीर दाखिला जो थे सरफराज बुकरी साहब उनको वजीर आला लगा दिया गया पंजाब का।
बलूचिस्तान का आमिर मीर साहब जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात थे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने वाले पंजाब के, उन्हें पंजाब बार कौंसिल का चेयरमैन लगाने की तैयारी है। मगर जो चेयरमैन पीसीबी बने हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, उनकी तैनाती को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अभी तक का वलाद था। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को अस्सलाम वालेकुम।